जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन, जो कि खान सर द्वारा बुक निकाला गया है, जिसमें आपको 41 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 होगा, जिसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में ऑब्जेक्ट्स के संरेखण को डैश मेनू से सेट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेज लेआउट। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज ड्रॉप डाउन सूची के तहत कितने विकल्प हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से शो इंक फंक्शन चयनित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी, रिव्यू मेनू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाना नहीं पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS पावर पॉइंट 2016 में आप कहां से थीम ढूंढ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनीता एक महीने के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वस्तुओं से संबंधित एक टेबल को MS एक्सेल 2016 में बना रही है। इसमें वह फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं के नाम लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं और वह उस रो में फिट नहीं कर पाती है। कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा ताकि नाम की लंबाई के अनुसार रो की चौड़ाई को समायोजित सहायक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। होम मेनू में फॉर्मेट फंक्शन को क्लिक करने के बाद टारगेट रो चयनित करें और ऑटोफिट रो चयनित करें। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है, विषम चुने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि MS ऑफिस 2016 में किस स्टेप में मेल मर्ज विजार्ड में डॉक्यूमेंट के प्रकार को चयनित कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS ऑफिस 2016 के वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार स्पेस कस्टमाइज करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन मेनू में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप से पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करें। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सी लैंग्वेज को किस वर्ष में विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है 1972-73 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश एड्रेस में 32 बिट्स मौजूद हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा IPv4। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स के फंक्शन को इंसर्ट मेनू में किस ग्रुप से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, होम स्लाइड, ओल्ड स्लाइड। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में ऑल्ट प्लस HFD F डैश के समान है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, कंट्रोल प्लस F। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेमंत किसी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और यदि वह मैनुअल रूप से IP एड्रेस फीड करना चाहता है तो उसे विंडोज XP में निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, कंट्रोल पैनल नेटवर्क कनेक्शन। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब आप विंडोज XP में Win+M दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सभी विंडो को छोटा करता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि Win+R शॉर्टकट कुंजी विंडोज XP में डैश डायलॉग बॉक्स को खोलता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में कंट्रोल प्लस माइनस दबाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हम विंडोज XP में वॉलपेपर कैसे बदल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज डेस्कटॉप। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में किसी समीकरण को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, इंसर्ट मेनू में सिंबल्स ग्रुप। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड में सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी GPT डेस्क में अधिकतम कितने एक्टिव
पार्टीशन संभव हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 128। अगला प्रश्न देखते हैं, MS वर्ड 2016 में यदि कोई यूजर सारे ऑब्जेक्ट्स टेक्स्ट के साथ सेलेक्ट करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, MS पावर पॉइंट 2016 में किस मेनू में स्लाइड के मोमेंट को किसी प्रेजेंटेशन के अंदर बदला जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हम MS एक्सेल 2016 में रेक्टेंगल शेप को किस विकल्प से इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है इंसर्ट मेनू में एक्सटेंशन ग्रुप, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS ऑफिस 2016 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है F12 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रिड लाइन्स फंक्शन को किस मेनू से चयनित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है व्यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में जब हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करते हैं तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है, इस थर्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर मर्ज डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास C IP एड्रेस की सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि IF फंक्शन MS एक्सेल 2016 में किस श्रेणी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है लॉजिकल, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक समय में एक अंक में कमी या वृद्धि के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी Ctrl+ ब्रैकेट ओवर, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है Ctrl+A। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS पावर पॉइंट 2016 में कन्वर्टर टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा होम पैराग्राफ, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि POP का उपयोग ईमेल सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है, POP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश फंक्शन एक टेक्स्ट सिस्टम के दूसरे टेक्स्ट सिस्टम के भीतर प्रारंभिक स्थिति दिखाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है फाइंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है कंपाइलर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में हम किसी वेब फंक्शन को किस विकल्प के माध्यम से जोड़ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फिगर MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेव फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी पाई चार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में मैर एंड सेंटर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि TFT एक स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, TFT का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मेल मर्ज हेल्पर के उपयोग से डेटा सोर्स क्रिएट करने के दौरान MS वर्ड 2016 में डेटा फील्ड्स का लिमिटेड क्या था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 63 फील्ड्स, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है कोड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल्स स्टाइल फंक्शन से सेल एज गुड का संकेत दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर शेड है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट सक्षम करने का विकल्प कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पेज लेआउट। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विशेषता है, तो इसका राइट आंसर सी स्लाइड शो। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कीबोर्ड, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में लुक अप एवं
रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS ऑफिस 2016 में रिव्यू मेनू में डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर्गत कितने मार्कअप विकल्प हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूलर के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वैध नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, F3 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक यूजर MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है, वह उस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करता है, लेकिन अब वह डेटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिमूव करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी, होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर कमेंट्स को चयनित करना। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज वीजा डैश समूह के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में डिक्रीज इंडेक्स फंक्शन को होम मेनू के किस ग्रुप से चयनित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल में यह जांचने का फार्मूला है कि क्या दो टेक्स्ट स्ट्रंग्स समान है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IP एड्रेस नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन तो ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।